डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की सारी फॉर्म्स कर चुके हैं। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं और पर्सनल प्रोनाउन जो लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जल्दी से रिकॉल करके बताइए कौन कौन से हैं। जी, फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल ठीक, और उसमें इंक्लूडेड होता है सिंगुलर आई और प्लूरल वी। और सेकंड पर्सन जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, लेकिन प्रोनाउन एक ही है, दैट इज यू, फॉर अ सिंगुलर पर्सन और फॉर मोर देन वन पर्सन, एक शख्स के लिए या एक से ज्यादा अशखास के लिए। इसके अलावा थर्ड पर्सन हमने किए थे ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन में ही इज यूज्ड फॉर मस्कुलिन जेंडर, शी इज यूज्ड फॉर फेमिनिन जेंडर, यानी कि ही हम लड़कों के लिए, बंदों के लिए, मर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शी हम फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए या औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो प्लूरल है दे, वो दोनों के लिए सिमिलर है। अब एक प्रोनाउन जो इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं आपको, वो क्या है? वो है वन। वन इज अ न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन है ये भी। वन आपने अक्सर सुना होगा, वन शुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे वन लगाया गया, इसका मतलब ये जनरल है, फॉर एवरी वन। यहाँ वन का मतलब है एवरी वन, रिगार्डलेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, जेंडर न्यूट्रल टर्म है। तो वन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वन ही है। आपको पता है ना प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स हैं, तो इसकी पोजेसिव फॉर्म या रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो है वन सेल्फ, वन सेल्फ। और जो पोजेसिव फॉर्म है, जो मसलन आई की माए है, या ही की हिज है, या शी की हर है, वो वन की वंस है। वंस, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस। नोट डाउन कर लीजिए, तीनों फिर से लिखिए, वन, वन सेल्फ एंड वंस। ये तीनों के तीनों थर्ड पर्सन न्यूट्रल न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउंस हैं। अच्छा, ये काफी फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। इनका यूजेज जो है आजकल कम किया जाता है। पहले अच्छा खासा पुरानी इंग्लिश में हमें अगर आप रीड करें, आपको शौक हो नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, या आप पुरानी मूवीज देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि वन इस्तेमाल किया जाता था। खास तौर पे ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अवॉइड करना चाहते हो ये चीज कि जो हमारे सामने मौजूद हैं लोग, वो ये ना समझें कि उनके बारे में बात की जा रही है। जनरली वैसे हम ऐसे कह देते हैं ना, जनरली कह सकते हैं कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या यू शुड बी मोर पंक्चुअल, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहना भी चाहें किसी को कि वो बहुत पंक्चुअल से होना चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हो कि वो उसको पर्सनल ना ले, यानी वो ये ना समझे कि सिर्फ मुझे कहा जा रहा है, तो और भी लोग बैठे हों, तो फिर हम वन का सहारा ले लेते हैं, फिर हम वन से काम चला लेते हैं। मसलन आपके कोलीग्स हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो बड़े पंक्चुअल हैं और कुछ पंक्चुअल नहीं हैं, तो जो आप उनसे आप चाहते हैं कि उनको कहें कि वो पंक्चुअल रहें, तो अब आपको ये भी एहसास है कि अगर मैं ये बात जनरल करता हूं कि यू शुड बी मोर पंक्चुअल, यू शुड बी रेगुलर, तो फिर शायद कुछ लोग जो वाकई पंक्चुअल हैं उनको बुरा लगे कि हम तो पहले से ही हैं, देखें जी हमें भी कह रहे हैं। तो फिर आप सहारा लेते हैं वन का और कह देते हैं वन शुड बी मोर पंक्चुअल, या वन शुड टेक केयर ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये न्यूट्रल बात हो जाती है। इस तरह आप बात कह भी जाते हैं और किसी इंसान को, किसी आपके जानने वाले को बुरा भी नहीं लगता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखेंगे आपके सामने। मसलन वन नीड्स टू प्रोवाइड फूड फॉर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। वन नीड्स टू प्रोवाइड फूड फॉर वंस फैमिली। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो वन है वो अपोस्ट्रोफी एस के बगैर है, क्योंकि वो
सब्जेक्टिव पोजीशन है। और आखिरी जो है वो वंस है, दरमियान में वन सेल्फ भी इस्तेमाल हुआ। इसका वन सेल्व्स नहीं होता, क्योंकि वन है इसलिए इसके साथ सेल्व्स नहीं लगता, सिर्फ वन सेल्फ लगता है। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू नीड टू प्रोवाइड फूड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो ऑफेंड ना हो, तो फिर आप कह सकते हैं वन नीड्स टू प्रोवाइड फूड फॉर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। इसी तरह अगली एग्जाम्पल की तरफ देखिए। हमें अपनी एक इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर क्या कहेंगे? वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, के इंसान को इंसान की यानी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा कीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए और दिल लगा के पढ़िए। अगली बात जो आपको करना है वो क्या है? वन मे डू वंस बेस्ट ऑल द टाइम। आपको हमेशा जो भी आप काम करें वो दिल लगा के करें। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि बेटा जब कोई काम करना पड़े ना, तो फिर वो अच्छी तरह करो, टालने वाली बात ना करो। अगर करना ही है काम तो बहुत अच्छी तरह करें। तो जिस तरह आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना तो अब आपको है, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ें। और मैंने आपको क्या टिप दी हुई है कि अच्छी तरह पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लिखें, नोट डाउन कीजिए। अगली एग्जांपल, वन हैज टू बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, तभी आप दूसरे लोगों के साथ ऑनेस्ट होते हैं। तो वन शुड बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ और वन हैज टू बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, बहुत खूबसूरत बात है कि हम लोग अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो वन मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स।